हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग डोज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यहाँ पे क्लास 9th का मॉडल क्वेश्चंस पेपर के यहाँ पे सेट 3 करने वाले हैं इंग्लिश का। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश का सेट 2 नहीं देखे तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। और हाँ, अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप नहीं जुड़े तो वहाँ भी जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका सेक्शन ये क्या बोल रहा है कि आपका यहाँ पे रीडिंग सेक्शन है। यहाँ पे आपको पैसेज को क्या करना है, पढ़ना है केयरफुली। उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर देना है, वो भी कितना 5। तो चलिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे सारा क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले पैसेज को समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला कि पंक्चुअलिटी इज एन इक्विटी विथ इनकरेज अस टू कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। ठीक है, पंक्चुअलिटी क्या एक तरह का यहाँ पे शिष्टाचार है, जो कि क्या करता है, हम लोग को इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है हम लोग को अपने काम को क्या चीज़ सही टाइम में कंप्लीट करने के लिए। इट एनेबल्स अस, ये क्या करता है, ये एनेबल करता है पर्सन टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम विदाउट एनी एक्सक्यूजेज। कोई भी पर्सन को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है अपने कामों को सही तरीके से करने के लिए, सही टाइम में, सही समय में, बिना किसी बहाने का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी वॉक ऑफ द लाइफ एंड बेनिफिट अ पर्सन इन मैनी वेज। देखिए, ये लोगों के क्या चीज़ हर एक कदम में क्या करता है, ये हमारा महत्वपूर्ण होता है कि जो पंक्चुअलिटी है क्या करता है, ये अलग अलग तरीके से भी क्या करते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। अ पर्सन हु इज़ पंक्चुअल लिव्स अ मच डिसिप्लिन लाइफ एंड गोट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव्स इन द फैमिली एंड सोसाइटी। देखिए, जो पंक्चुअलिटी में रहता है उसको क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्यार वगैरह मिलता है, गेट लॉट ऑफ द रिस्पेक्ट, उसको आदर सत्कार भी मिलता है, और घर में भी क्या मिलता है, सोसाइटी में उसको प्यार मिलता है। आगे देखिए, बोला कि पंक्चुअलिटी इज अ पावरफुल क्वालिटी विच कैन मेक अ पर्सन सक्सेसफुल एंड फेमस पर्सनैलिटी। पंक्चुअलिटी एक तरह का क्या है, बहुत ही पावरफुल क्वालिटी है, जो क्या करता है, विच मेक अ पर्सन, जो कि क्या करता है, कोई भी पर्सन्स को यहाँ पे सक्सेसफुल और फेमस पर्सनैलिटी बनाने में ये मदद करता है। देखिए, यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि ऑल द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी गार्जियंस हैं उन लोग को क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए और बताना चाहिए उन लोग को, हेल्प देयर चिल्ड्रेन, और अपने बच्चों को क्या करना, मदद करना चाहिए। किसके लिए, टू इन डेवलपिंग पंक्चुअलिटी, अपने पंक्चुअलिटी को डेवलप करने के लिए। आगे देखिए, पंक्चुअल एंड सक्सेसफुल पीपल बिकम द रोल मॉडल। देखिए, जो पंक्चुअल होते और सक्सेसफुल पीपल होते वो क्या करते, एक तरह का रोल मॉडल बनते हैं। आगे देखिए, पीपल हु वेस्ट देयर टाइम, जो टाइम को व्यस्त करते हैं, एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअल, और जो पंक्चुअल को नहीं समझते हैं वो क्या करते, कैन नेवर गेट सक्सेस इन देयर लाइफ, वो अपने लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे देखिए, अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग पैसेज को समझ गए होंगे। देखिए, बोला कि व्हाट इज पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी है क्या, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंक्चुअलिटी इज एन इक्विटी विच इनकरेज अस टू कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। इट एनेबल अ पर्सन टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि मेंशन 2 थिंग्स दैट अ पंक्चुअल पर्सन गेट। को यहाँ पे 2 ऐसा चीज़ बताना है जो कि पंक्चुअल पर्सन क्या करते हैं, उनको मिलता है। तो देखिए, क्या मिलता है उन लोग को, यहाँ पे पीपल गिविंग लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लोग उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लव इन द फैमिली एंड सोसाइटी, अपने उसको भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है अपने परिवार में और सोसाइटी में। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। इस पैसेज के अनुसार जो गार्जियन को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्प देयर चिल्ड्रन इन डेवलपिंग पंक्चुअलिटी। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों पे क्या करना चाहिए, पंक्चुअलिटी को डेवलप करना चाहिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, हु बिकम रोल मॉडल। तो कौन रोल मॉडल बनता है, तो जो पंक्चुअल एंड सक्सेसफुल पीपल बिकम द रोल मॉडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंक्चुअल एंड सक्सेसफुल बिकम द रोल मॉडल। जो पंक्चुअल होते हैं और जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, रोल मॉडल बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि हु कैनॉट गेट सक्सेस इन लाइफ, कौन सक्सेस नहीं कर पाता अपने लाइफ में। तो यहाँ पे देखिए, पीपल हु वेस्ट देयर टाइम, जो क्या करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, और जो पंक्चुअलिटी को नहीं समझते हैं, उसका महत्व को नहीं समझते, तो वो लोग क्या करते हैं, नेवर गेट सक्सेस इन देयर लाइफ, वो क्या करते हैं, कभी भी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आप भी क्या कीजिए, अपने टाइम को, इंपॉर्टेंस को समझिए, और आपको एग्जाम अब बहुत नज़दीक आ गया तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए
और हाँ, अगर आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। अगला क्वेश्चन बोला कि कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पे क्या करना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आप पैसेज अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन। इसके बाद आपको अगला यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एवरी वॉक ऑफ द लाइफ एंड बेनिफिट अ पर्सन इन मैनी वेज। चलिए इसका बी नंबर आप देखते हैं हम लोग, ठीक है। इट एनेबल अ पर्सन, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम विदाउट एनी एक्सक्यूज। आई होप इसे आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसका। मेक मीनिंगफुल सेंटेंस इन पास्ट टेंस विद अ गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि इनकरेज और डेवलप। तो ये सबसे वर्ड से आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। लेकिन आपसे यहाँ पे एक और शर्त बोल दिया है कि पास्ट टेंस में बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं पास्ट टेंस में। देखिए इसके आंसर क्या हो जाएगा, दे हैव इनकरेज्ड, ठीक है। बहुत ही छोटा मैंने यहाँ पे लिया है, आप इसको थोड़ा सा और लंबा भी कर सकते हैं। डेवलप के बारे में तो यहाँ पे दे हैव बीन डेवलपिंग, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सेंटेंस हो गया। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन बी में फ्रेंड्स। ठीक है, सेक्शन बी में आपको बोला कि अटेम्प्ट एनी टू, इनमें से आपको 2 ही क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड मनी टू बाय बुक्स एंड कॉपी। पिताजी के पास क्या करना है, पत्र लिखना है पैसा भेजने के लिए। किस लिए, किताब और कॉपी खरीदने के लिए आपको यहाँ पे पत्र लिखना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, डियर फादर। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, यू विल बी ग्लेड टू नो दैट आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द टर्मिनल टेस्ट। आपको यहाँ पे जान के खुशी होगी कि मैंने क्या किया है, फर्स्ट टर्मिनल में यहाँ पे फर्स्ट लाया है। आई सिक्योर 95% मार्क्स, मैंने यहाँ पे 95% मार्क्स क्या किया, प्राप्त किया। ऑल द टीचर्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस। जितने भी हमारे यहाँ पे शिक्षक है वो क्या चाहिए, मेरे परफॉर्मेंस से, मेरे इस परफॉर्मेंस से क्या है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, संतुष्ट हैं। दे होप दैट आई शेल गेट मोर मार्क्स इन माई एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, वो आशा कर रहे हैं कि क्या मेरा जो एनुअल एग्जाम में और अच्छा मार्क्स आएगा। आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, मैंने एनुअल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन चालू कर दिया है। आई नीड अ फ्यू हेल्प बुक्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुझे क्या चाहिए, कुछ बुक्स का ज़रूरी है और नोटबुक का। आगे देखिए, आई हैव टू पे द बोर्ड एग्जामिनेशन फ़ी ऑल्सो, और मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन का फ़ी भी क्या करना है, देना है। सो यहाँ पे इसलिए सो काइंडली सेंड मी, यहाँ पे अब जितना पैसा मंगवाना है वहाँ मंगवा लीजिएगा। आप ऐसा नहीं कि ज़्यादा मंगवा लीजिएगा, ठीक है, तो जितना जरूरी उतना ही मंगवाइएगा। मनी फॉर बाय बुक, पैसा यहाँ पे किताबें खरीदने के लिए। आई होप यू विल सेंड द मनी एट द अर्लीस्ट, मुझे आशा है कि आप क्या कीजिए, बहुत ही जल्द इस पैसे को भेज दीजिएगा। आई एम फिट एंड हेल्दी है, मैं यहाँ पे फिट हूँ और स्वस्थ हूँ। तो पे माई रिगार्ड टू माई डियर मदर एंड लव टू बिलो योर लविंग सन, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव फॉर 3 days। अब देखिए क्या करना है, अब आपको एप्लीकेशन लिखना है, किसके पास, तो प्रिंसिपल के पास, ठीक है। किस लिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव फॉर 3 days, 3 दिन के छुट्टी के लिए आपको क्या करना है, अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं प्रिंसिपल के पास। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टू द प्रिंसिपल XYZ स्कूल, तो आपका जो स्कूल का नाम होगा वहाँ पे आप लिख दीजिएगा, रांची झारखंड। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या था, ग्रांट ऑफ 3 day लीव्स, 3 दिनों को छुट्टी के लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एप्लीकेशन। आगे यहाँ पे शुरू करेंगे रिस्पेक्टेड सर से, रिस्पेक्टेड सर, अगर आपका मैम है वहाँ पे प्रिंसिपल तो मैम का यूज़ कीजिएगा। आगे देखिए, विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अ फीवर फॉर लास्ट 3 days। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे 3 दिनों से क्या कर रहा हूँ, बुखार से ग्रसित हूँ। इसीलिए यहाँ पे आगे बता रहा है कि कॉन्सिक्वेंटली आई एम नॉट एबल टू अटेंड स्कूल, इसीलिए मैं अपने स्कूल को यहाँ पे अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। काइंडली ग्रांट मी 3 day लीव्स फ्रॉम, क्या कीजिए, मुझे 3 दिनों की छुट्टी दीजिए। कहाँ, कब से कब, यहाँ पे लिख दीजिएगा जितना आपका डेट डालना है, 3 दिन से टू इतना कि थैंकिंग यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो यहाँ पे इस कार्य के लिए मैं क्या होगा, आपका सदा आभारी बना रहूँगा। योर ओबीडियंट आपका आज्ञाकारी। आगे देखिए, अपना नाम डाल दीजिएगा, अपना नाम जो भी होगा, ठीक है, अपना क्लास का नाम, रोल नंबर। तो ये हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसे लिख लीजिएगा। चलिए इसको नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
नंबर 10 बोला कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द गेम आई लाइक मोस्ट, तो पसंद है जिस खेल में। एन आइडियल स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट, एक आदर्श स्टूडेंट के बारे में। तो मैंने इसका जो है यहाँ पे कर दिया था, सेट 1 में ही आपको इसका आंसर कर दिए हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लिया हूँ। मैंने यहाँ पे द एन आइडियल स्टूडेंट को ले लिए हैं, ठीक है। तो आप इसे आप आइडियल स्टूडेंट को देखिए। अगर आपको ये चाहिए तो आप वहाँ पे सेट 1 में जाइए। सेट 1 में क्या कीजिए, इसका मैं उसको वहाँ पे डाल दिया हूँ, आप उसे भी जाके लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एन आइडियल स्टूडेंट को देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एन आइडियल स्टूडेंट कंसिडर स्टडिंग इज फर्स्ट लव एंड ड्यूटी। जो आइडियल स्टूडेंट होते हैं, जो आदर्श स्टूडेंट होते हैं, उनका सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होता है, अपने स्टडी से, ठीक है। फर्स्ट लव एंड ड्यूटी, अपने स्टडी से ही क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा पहले प्यार होता है, उनका सबसे पहला कर्तव्य वही होता है। ही इज़ हार्ड वर्किंग एंड ही इज ऑलवेज ईगर टू एक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, जो ज्ञान को प्राप्त करने का बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होता है, ठीक है। ही इज़ पंक्चुअल एंड ही इज़ नेवर लेट फॉर स्कूल। ये हमेशा पंक्चुअल होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, और कभी भी ये अपने स्कूल में लेट नहीं होते हैं। इन द क्लासरूम ही इज़ अटेंटिव इन ऑफ टू हिज टीचर। ये अपने क्लासरूम में भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं अपने टीचर्स के प्रति भी। ही स्टडी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स एंड द बुक्स आउटसाइड द सिलेबस टू इनरिच हिज स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। आगे देखिए, ही लुक्स बट ही इज़ नॉट अ बुक वन। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि उनको ज़्यादा नॉलेज का यहाँ पे ज़्यादा जिज्ञासा होता है, तो आप उसको यहाँ पे किताबी कीड़ा तो नहीं बोल सकते। और यहाँ पे बताया जाता है इट इज़ नॉट अ बुक वन, ही इज़ लाइक अ ब्लोटिंग पेपर। ठीक है, ही ऑलवेज ट्राई टू लर्न गुड थिंग्स। ये हमेशा क्या करते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ सीखना पसंद करते हैं। फ्रॉम द पीपल अराउंड हिम, अगल बगल जितने भी लोग होते हैं उनसे, ठीक है। ट्राई टू बी एन ऑल अराउंड पर्सनैलिटी, ठीक है। आगे देखिए, ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ठीक है। सिंपल रहना पसंद करते हैं और ज़्यादा सोचना पसंद करते हैं। ओबीडियंट टू हिज पेरेंट एंड टीचर एंड हैज़ अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम। ये अपने ओबीडियंट भी होते हैं अपने पेरेंट्स के प्रति और अपने शिक्षक के प्रति, एंड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम, उनको आदर भी करते हैं, जो कि कौन, आइडियल स्टूडेंट होते हैं वो। ही इज़ वेल बिहेव्ड एंड इज़ नेवर रूड टू एनीबडी। किसी के साथ ये क्या करते हैं, अच्छे बिहेव करते हैं। किसी के साथ ये रूड वगैरह बिहेव, मतलब कि बहुत ज़्यादा घमंडी टाइप में ये बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है। ही इज़ फेयर एंड स्क्वायर इन हिज डीलिंग विथ अदर। एन आइडियल स्टूडेंट इज़ हेल्पफुल टू। ये क्या होता है, जो आइडियल स्टूडेंट होते हैं वो हेल्पफुल भी होते हैं दूसरों को। ही ऑलवेज हेल्प अदर विथ देयर नीड्स। जो ज़रूरत के अनुसार क्या करते हैं, ये दूसरे को भी ये मदद करते हैं, ठीक है। ही इज़ अबव ऑल एंड असिस्ट टू हिज पेरेंट्स, हिज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हिज कंट्री। ही इज़ ट्रू पैट्रियट एंड ग्रेजुअली ग्रो इन आइडियल सिटीजन ऑफ हिज कंट्री। हम लोग यहाँ पे अगला सेक्शन सी की ओर चलते हैं, जो कि हमारा लिटरेचर सेक्टर है। लिटरेचर सेक्टर मतलब आपका बुक से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वो भी कितना मार्क्स, 20 मार्क्स, ओके। चलिए हम लोग यहाँ पे इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको इसको रीड करना है, इस लाइन को, और आपको क्या करना है, नीचे आपको आंसर देना है। तो आप इसे रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इसका सीधा आंसर की ओर चलते हैं। इसमें देखिए पूछा गया, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। इस पोएम, जो आप ये लाइन देखिए वो किस पोएम से था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ लीजेंड ऑफ नॉर्थ। देखिए, हु हैज रिटन दिस लाइन, ये लाइन को किसने लिखा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पोएम कैरी, ओके। चलिए अगला इसका सी नंबर देखते हैं। विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थ लैंड रेफर्स टू। तो इसका आंसर देखिए, द नॉर्थ लैंड कुड रेफर टू एनी एक्सट्रीम कोल्ड कंट्री इन द अर्थ नॉर्थ पोल रीजन सच एज ग्रीन, द नॉर्थ रीजन ऑफ रशिया, कनाडा, नॉर्वे, etc। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन फिर से बोला कि रीड द पैसेज, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ से आपको फिर से क्या करना है, एक पैसेज दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो इसका हम लोग सीधा आंसर की ओर चलते हैं। इसको आपको पैसेज को पढ़ना है और क्या करना है, आंसर देना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं पहले। हु इज आई हेयर, यहाँ पे बोला कि हु इज आई हेयर, यहाँ पे आई कौन है। तो यहाँ पे देखिए ये अब्दुल कलाम के बारे में बात हो रहा है, तो अब्दुल कलाम इज आई हेयर, ओके। चलिए इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बी नंबर। इसका बी नंबर बोला कि व्हाट वाज इन हाई डिमांड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय क्या सबसे ज़्यादा डिमांड में था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, ओके। चलिए इसका सी नंबर देख लेते हैं। व्हाट डिड द स्पीकर यूज टू डू विथ द टैमरिंड सीड। तो यहाँ देखिए, स्पीकर यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सेल देम
प्रोविजन शॉप इन मॉस्को स्ट्रीट। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन 13 बोला कि कैन अ सिंपल जेब ऑफ नाइफ किल अ ट्री, वाई और वाई नॉट। क्या जो सिंपल जो धार होता है, मतलब जो बहुत ही साधारण धार का जो चाकू होता है, उससे क्या ट्री को काटा जा सकता है, वो जरा क्यों और क्यों नहीं। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो नो, अ सिंपल जेब ऑफ द नाइफ डज नॉट हैव द एबिलिटी टू किल द ट्री। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। आप सिंपल जेब्स ऑफ नाइफ से क्या कर सकते हैं, ट्री को नहीं काट सकते हैं। क्यों, देखिए इट हैज़ टू गो थ्रू वेरियस प्रोसेस, इसमें अलग अलग प्रोसेस से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है। इफ़ इट्स रूट इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम द अर्थ, अगर आप पूरे जड़ से उसको क्या कीजिएगा, अर्थ से इसको नहीं निकालिएगा, तो इट स्प्रूट एगा, तो वो फिर से क्या होता है, निकल आता है। ठीक है। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर सेम, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखिए। इसके आंसर बोला कि द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम ऑल एज ऑफ ब्रेथ एंड लिव इन द सेम वे। आगे इसका देखिए, व्हेन वी विल डाई वी विल बरीड अंडर द सेम अर्थ, ऑल शेयर द एयर वाटर एंड वार्मथ ऑफ सन इक्वली टू सर्वाइव, ईच वन ऑफ अस प्रॉस्पर एट द टाइम ऑफ पीस एंड सफर्स व्हेन देयर इज अ वार। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। जो आइंस्टीन है क्यों फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को यहाँ पे लेटर लिखे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू वार्न अबाउट बम इफेक्ट एंड आल्सो वांट टू इनकरेज देम टू मेक बम टू यूटिलाइज इट्स डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि वाई वॉज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए द होली मैन वॉज सरप्राइज बिकॉज ही हैड एज्यूम दैट संतोष मदर वांटेड अ सन। ठीक है, बट ग्रैंड मदर ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बोला कि 17 बोला कि व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड डिसिपल्स फाइंड द किंगडम ऑफ द फूल्स। यहाँ पे बताया जा रहा, पूछा जा रहा है कि फ्रेंड्स कि आपका दो क्या ऐसा अनोखी चीज़ें, अजनबी चीज़ें जो वहाँ पे शिष्य और चेला ने वहाँ पे देखे थे, कहाँ पे, किंगडम ऑफ फूल्स में, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, द टू स्ट्रेंज थिंग दैट गुरु एंड हिज डिसिपल फाउंड इन किंगडम ऑफ फूल्स वार दैट द होल किंगडम वाज asleep ड्यूरिंग द डे एंड कैरी आउट देयर वर्क एट नाइट। यहाँ पे क्या बता रहा है कि उन लोग सब क्या करते, दिन में यहाँ पे सोते थे और रात में काम करते थे। एंड पहला चीज़ ये हो गया, एंड वेदर इट वाज मेजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनाना एवरी कॉस्ट द सेम इन द किंगडम 1 ड्यूड 1 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे सबका दाम भी, दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या था, सबका दाम फिक्स था। तो चलिए ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अगला बोला कि यहाँ पे 4 नंबर अटैम एनी वन, इसमें से आपको क्या करना है, किसी एक को ही चूज़ करना है। तो चलिए हम लोग दोनों को देखेंगे लेकिन, ताकि आपका यहाँ पे प्रैक्टिस हो सके अच्छा से। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज बेहरमान मास्टर पीस, व्हाट मेक्स यू से सो। तो देखिए यहाँ पे बेहरमान मास्टर पीस वाज द ईवी लीफ, ही पेंटेड द नाइट द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर फील्ड, द लीफ लुक्ड ग्रीन एंड हेल्दी लाइक अ नेचुरल लीफ। इसका आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुई कॉल द लीफ पेंटिंग अ मास्टरपीस बिकॉज इट मेड जॉन्सी बिलीव दैट इट वाज द रियल नेचुरल लीफ लेफ्ट ऑन द क्रीपर एंड ही दिस गेव हर टू विल टू लिव एंड शी वाज एबल टू रिकवर फ्रॉम हर इलनेस। आगे देखिए बेरमान मास्टरपीस सेव्ड हर लाइफ बट टूक हिज ऑन, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखिए ये अगला आज का लास्ट क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि हाउ हैज प्रशांत द टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, प्रशांत डिसाइडेड टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज बाय स्टीपिंग इन हैज अ लीडर, ही ऑर्गेनाइज्ड द यूथ एंड एल्डर टू ज्वाइंटली प्रेसवाइज द मर्चेंट टू गिव राइस फॉर द पीपल लिविंग इन द शेल्टर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है। तो आपका एक छोटा सा प्यार, लाइक शेयर और कमेंट जो होता है वही हम लोग को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।